કરતી હોંगे કોઈ કોઠે કરાવશે કોને તમને જેટલી શાંતિ કરાવશે એટલું હશે मतलब पूजा मारत रहने वाला लोगों ने मुलाकात से भ्रांति पैदा हो, अशांति पैदा हो, देश देशांतर लोक लोकांतर में भगवान की कल्पना हो, ऐसे जो लोग तो भ्रम भी नहीं करना चाहिए। मरने के बाद भगवान मिलेगा, फलानी जगह है, अभी ऐसा करो ऐसा करो। सच्चे गुरु तो बोलेंगे तेरे दिल में तेरे पास खा जाए, वो तो और दूर कर लेते हैं। मूर्ख गुरु लोग कहते हैं ना, मूर्ख गुरु तो ईश्वर से और दूर कर देते बेवकूफ। काम करो ना, देवी की उपासना करो ना, गणपति नहीं करो ना, यहाँ नहीं करो, नहीं समझे। मूर्ख गुरु तो भगवान से और दूर कर देते। तो हम ब्रह्मास्मि की कल्पना करके लोग कल्पना का सुख लेते हैं। देखो जी, हम जैन हैं ये भी कल्पना है, हम सिंधी हैं ये भी कल्पना है, हम गुजराती ये भी कल्पना है, हा? हम मनुष्य हैं ये भी कल्पना है। इन सब कल्पनाओं को काटने की कल्पना का नाम है अहम ब्रह्मास्मि। जय राम जी के। तो छोटी छोटी कल्पनाएं कट गई तो अहम ब्रह्मास्मि की कल्पना नहीं रहती ही, अपना ब्रह्मत्व छलकने लगता है। और मस्ती में आ जाते हैं तो वो कोई मस्ती विषयों की नहीं होती, कल्पनाओं की नहीं होती, लेकिन सारी कल्पनाओं को जहां से मस्ती मिलती है वो छोड़ हाथ में लग जाता है। इसलिए रामकृष्ण बोलते थे कि जो सदैव देह में देह हूं ऐसा चिंतन करता है वो अभागा देहधारी रहता है। जो मुश्किल का चिंतन करता है उसके ऊपर मुसीबतें और मुश्किलें आती, लेकिन जो गुलाब के फूल के नाई मुस्कुराता रहता है और आनंदित शिवो हम और ब्रह्मानंदो हम का गीत गाता है वो शिव स्वरूप हो जाता है। तो जैसा चिंतन करता है ना, हम है तो चैतन्य, लेकिन चिंतन करा जीवत्व का तो जीव हो गए। चिंतन करते करते दृढ़ हो गया ना, नाम का भी तो चिंतन दृढ़ हो गया। ये भी तो कल्पना है, आसाराम, फलाना भाई, मलूक चांद, गोबर भाई, गणेश भाई, मफुतलाल, छनालाल, ये भी तो सब कल्पना है। तो दो साधु जा रहे थे, एक मियाँ भाई था और एक सन्यासी था। नारायण हरि करत भिक्षा मिली है, लड्डू पोड़ी है। वो मियाँ भाई ने देखा कि तो काफरों का है, अपने वाला का तो है नहीं। वो सन्यासी ने तो खा पी के अपना विनियोग करके पूरा, उसने तो कुत्तों को दे दिया। अब लगी भूख, रात को सर्दी के दिन करवटे खाने लगा। 12 बज गए, उठा और मन ही मन उसने अपना खिचड़ी बनाई, कल्पना की बनाई कढ़ी, और फिर खूब धमाधम करके खाने लगा जैसे बंगाली लोग खाते हैं। हाँ, महाराज आ गया, हरा मिर्च सुसराटे लेने लगा। अरे पानी पानी पानी, तो पानी पानी बोला तो सन्यासी जगा। उसने बोला क्या बात है मुला जी, क्या बात है? अरे कढ़ी खाया, उसमें मिर्च आ गई। कढ़ी कौन दे गया? बोले दोए तो कोई नहीं गया, कल्पना की बनाई थी, खिचड़ी और कढ़ी बनाई, उसमें हरी मिर्च डाली। बोले पागल बेवकूफ कहीं के, जब कल्पना का ही खाना तो देसी घी के लड्डू क्यों नहीं बनाना? कढ़ी और उसमें मिर्ची और फिर हाय हाय करना। तो तुम्हारी कल्पना जहां से उठती वो है ब्रह्म। तो मैं गुजराती हूं, मैं दुखी हूं, ये मुश्किल है, मैं परेशान हूं, मैं पापी हूं, ये कल्पना की अपेक्षा मैं ब्रह्म हूं ये कल्पना करो। तो वो कल्पना तुमको जहां से कल्पना उठती वहां पहुंचा देगी। कल्पना में ब्रह्म की भी तो भावना करनी पड़ती है, कल्पना करनी पड़ती है, इसमें कोई दो मत नहीं। दो प्रकार के वेदांत में भ्रम बताए। एक होता है संवादी भ्रम, दूसरा होता है विसंवादी भ्रम। बच्ची बड़ी हो गई, बड़ी चिंता है, दहेज देने के लिए रुपया एक नहीं, 10-20 हजार रुपये कम से कम हो, ऐसी चिंता में ग्रस्त खड़ा है। एक साधु आ रहे, 9 धारा में आधार साधु महाराज, ये भी तो कल्पना है। 9 धारा ना आधार मारा बापजी, साचा संतों ने वंदन प्रेम थी रे। कोई संत देखा, हृदय उसका भर आया।
संत के पास फूटी कौड़ी नहीं है, लेकिन संत के लिए मान था। संत को देखकर उसकी कल्पना छलकी, श्रद्धा की किरण। बाबा जी छोकरी बड़ी हो गई, मेरे पास कुछ नहीं, ऐसा है। बाबा बोले हम तो बेटा त्यागी है, हमारे पास तो कुछ नहीं, लेकिन एक बात, हम कुछ दिन पहले इसी रास्ते से गुजरे थे और कोई ऐसा कोई चमकता हुआ हीरा था, कोई पत्थर था, कुछ था, हमने एक छोटा सा ठीकरे से ढक दिया। यहाँ से ठीक 1 माइल चल और फिर बड़का वृक्ष आता है, उससे फिर दाएं चल, दाएं थोड़ा सा चलेगा तो एक पीपल का पेड़ खड़ा है, फिर थोड़ा बाएं चल, एक तालाब है, तालाब के ठीक पूरा होते ही एक छोटा सा ठीकरा पड़ा होगा, उस ठीकरे के नीचे हीरा पड़ा है, ले जाके। हाँ, भूखे को एक चपाती रोटी भी मूल्यवान लगती है, प्यासे को एक गिलास पानी भी बहुमूल्य लगता है, निर्धन को एक हीरा। और चला, अंधेरी रात, कल किसने देखी, अभी से चलो। फानस साथ में लिया, 1 माइल चला, फिर वो पीपल का पेड़ आया, फिर थोड़ा चला, फिर बड़का आया, फिर पीपल का आया, फिर तालाब भी आया छोटा सा। दूर एक झोंपड़ी थी और झोंपड़ी की दरार से एक प्रकाश का कोई किरण कहीं पड़ रहा था, प्रकाश का किरण। तो वो उधर को चल दिया, शायद वही हीरा हो। तो ये तो देखा कि झोपड़ी का दरार से निकलता है किरण, वो है हीरा की कल्पना से वहां पहुंचा। फिर देखा कि उसके पास में वो ठीकरा पड़ा है, दे मारा और हीरा मिल गया। तो संवादी भ्रम था, हीरे के करीब ले गया वो, संवादी भ्रम। धन के करीब ले गया, वो तो उसको प्रकाश को, जरा सी किरण को वो समझता था हीरा है, लेकिन हीरे के करीब का उसको बोलते संवादी भ्रम। और संसार में क्या है, विसंवादी भ्रम है। सुख नहीं है और सुख की कल्पना करके जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। पत्नी सुखरूप भासती है, सत्ता सुखरूप भासती है, लेकिन उसके पीछे सारी जिंदगी का सत्व, तपस्या, इज्जत, आबरू निचो देते, अंत में कोई सुख नहीं। अभी लोग कल्पना थी ना, कोई राज सत्ता मिले, कुछ ये मिले सुख, लेकिन ये सुख विषमवादी हो गया। हमने भी कल्पना की गुरुदेव मिले, किसी ने कल्पना की कि कोई मिनिस्टर नेता मिले और हमको मिनिस्टर बनाए, हमने कल्पना की कि गुरुदेव मिले और हमको गुरु बना दे। तो हमारी कल्पना जो थी वो उसने हीरा दे दिया और उनकी कल्पनाओं ने जख मारने का दे दिया। तो राजा बनकर सुखी होने की भी एक कल्पना है और भगवान को पाकर सुखी होने की भी शुरुआत में तो एक कल्पना ही है, लेकिन ये कल्पना शाश्वत के गीत गुंजा देती और वो कल्पना मोह माया के धके में धकेल देती। ठीक है ना? तो और कल्पनाओं की अपेक्षा अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्म को देखा नहीं। पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है, ये कल्पना ही करनी पड़ती बच्चे को शुरुआत में, लेकिन वो कल्पना करते करते लिखते जाता है, फिर उसके विषय में गति करते जाता है तो उसके तत्व को समझ लेता है। ऐसे ही हम ब्रह्म है, झूठ मूठ में भले तुमको अंदर से न भी विश्वास हो, तभी भी मानते जाओ धीरे धीरे, तो दूसरी मान्यताएं कमजोर होती चली जाएगी। और हम ब्रह्म कैसे हैं इस विषय को जरा समझने की गति आ जाएगी तो ब्रह्म तो तुम वास्तविक में हो, जीवत्व की कल्पना उड़ जाएगी। तो जीव भाव की कल्पना, जातवाद की कल्पनाओं ने हमारे ब्रह्म सुख को दबा रखा है। अब वो हीरा जो था कुंडा से, ठिकरी से ढका था, तब तक लालटेन की जरूरत थी। अब दे मारा डंडा, अब हीरा को देखने के लिए लालटेन को खोलने की जरूरत थोड़ा है, अब तो हीरा स्वयं प्रकाश है। ऐसे ही जब तक बोध नहीं हुआ, ज्ञान का प्रकाश नहीं हुआ, तब तक भावना करो, कल्पना करो हम ब्रह्म हैं, हम असंग हैं, दृष्टा हैं, साक्षी हैं। और जब आवरण भंग हो जाएगा फिर हम ब्रह्म हैं, दृष्टा है, ये सोचना और अभ्यास करने की भी जरूरत नहीं रहेगी, फिर अभ्यास का कांटा भी चला जाएगा। देखो, जो अहम ब्रह्मास्मि की साधना करते हैं या भावना करते हैं, वो दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक होते कृत उपासक,
साधन भजन करके अपने अंतःकरण को शुद्ध कर दिया, हम ब्रह्मास्मि सोचते ब्रह्मानंद उनको आने लग गया। वे होते कृत उपासक, उन्होंने उपासना किया हुआ है। दूसरे होते अकृत उपासक, जिन्होंने उपासना किया नहीं, पहली भूमिका जिन्होंने बनाई नहीं, और सीधा उनको मिल गया अहम ब्रह्मास्मि का साधन। तो अहम ब्रह्मास्मि तो बोला, लेकिन अहम ब्रह्मास्मि बोलते जोर ब्रह्म पर नहीं है, जोर तो अहम पर रह गया। तो अहम पर जोर रहा भीतर से, लेकिन सुख तो ब्रह्म में है, तो ब्रह्म में तो गति हुई नहीं। फिर भी अहम ब्रह्मास्मि करके नियम कर्म कांड को छोटा देखने लग जाता है। तो वो आदमी फिर जो आया वो खा लिया, जो आया वो बोल दिया, जो आया वो कर लिया, इसमें सब आ गया। क्यों? कि अंकुश जो था नियम का, संयम का, वो अंकुश अहम ब्रह्मास्मि के विचार से हट गया, बन गया स्वच्छंदी। तो खतरा भी हो गया। फिर भी अगर उसकी थोड़ी भी समझ है, थोड़ा भी पुण्य है, अथवा कोई थोड़ा भी महापुरुष उसके ऊपर देख रेख वाला है, तो उसको बचा देगा। अगर नहीं भी बचा तो उसके अंदर जो वासनाएं हैं, वो अहम ब्रह्मास्मि करके वासनाएं तृप्त कर रहा है, और दूसरा अहम ब्रह्मास्मि नहीं करके वासना तृप्त कर रहा है। अहम ब्रह्मास्मि नहीं जपता और स्वेच्छाचारी तो करोड़ों लोग हैं। तो विवेकानंद बोलते जो आध्यात्मिक रास्ते चलता है फिर भी गलती करता है, तभी भी वो अनाध्यात्मिक व्यक्ति की अपेक्षा कुछ गलती कम होगी उसकी। अब ये नटू भाई झूठ नहीं बोलता है ऐसा मैं नहीं कहता, झूठ बोलता होगा जरूर, ग्राहकों को पटाते भी होंगे, है? किसी को कुछ ऐसा भी कहते होंगे, नहीं करते हो? तो इधर नहीं आते तो ज्यादा करते, इधर आने से कुछ तो कम हो गया, ठीक है? तो ऐसे ही अहम ब्रह्मास्मि के करीब जो जाएगा ना, अहम ब्रह्मास्मि करते करते उसको ब्रह्म का सुख नहीं मिला तो वासना का फोर्स उसको खींचेगा बेचारे, तो वासना के फोर्स में डूब भी जाएगा। तभी भी अहम ब्रह्मास्मि बोला हो तो अहम ब्रह्मास्मि वालों के जीवन चरित्र भी कभी कभी उसको याद तो आएगा, उनकी गाथाएं, उनके वचन याद तो आएंगे, अंदर गोदा मारेगा। इनको एमएलए होना था, बहुत इच्छा थी। मेरे पास आके दोस्त बोलते हैं कि तुमको टिकट दिला दे एमएलए जा। मेरे को लगा कि इनका हित नहीं है, मैंने इनकार कर दिया। चलो जो बापू की आज्ञा। इधर तो यूं करना थी, इच्छा जो थी वो दिल्ली चले गए टिकट लेने को, और उधर बेचारे रहे, खर्चा किया, कहीं पोल्सन लगाया होगा, जिसको बोलते हैं देसी भाषा में जख मारा। जख मारना है और क्या है। तो कई प्रकार के जख मारने के बावजूद भी मिली नहीं टिकट। फिर लगा कि बापू कीधु तो ये जो मान्यू हो तो अब डंखवा मांडी, पंच होने लगा। इधर आए, बापू का नहीं माना, गए, फिर नहीं मिली तो डंख तो होने लगा कि बापू ने कहा नहीं कि इतना तो डंखा, उतना तो शुद्धि हुआ। और जो इधर नहीं आते, इधर नहीं आने वाला जाता तो उसको तो डंख नहीं लगता। मानो कि इन्होंने भी आज्ञा का तो पालन नहीं किया, लेकिन पालन नहीं किया, वो डंकते डंकते हृदय शुद्ध तो हुआ। 2-3 बार आए, पश्चाताप किया, अंगूर की पेटी ले आए राजी करने को। अभी सुनने की ताकत है, अभी टोकता हूं तो सह लेते, सुन लेते। इधर आए तब न, इधर नहीं आते तो इनसे भी ज्यादा बदतर गंदे काम करने वाले लोग हैं। तो जो ईश्वर के रास्ते या गुरु के चरणों में नहीं पहुंचता है वो आदमी गलती करता वो दिखेगा, लेकिन अगर नहीं पहुंचता तो 50 गलती करता। अभी 40 किया, 30 किया, 20 किया, ऐसे गलती की मात्रा घटती जाए। भाव अभाव कुभाव ब्रह्म का चिंतन वशिष्ठ ने कहा। वशिष्ठ से पूछा पवित्र से पवित्र विचार कौन सा है, अपवित्र से पवित्र मंत्र कौन सा,
बोला पवित्र से पवित्र आत्म विचार है और पवित्र से पवित्र अहम ब्रह्मास्मि मंत्र है। ब्रह्म तो हम ही है, नहीं माने तो भी ब्रह्म है। ब्रह्म का मतलब है अणु परमाणु जिसकी सत्ता से है, जो सर्वव्यापक है, जो जिसके सिवाय एक तिल भी नहीं, उसका नाम ब्रह्म है। तो है ही है ब्रह्म। ओम ओम। फिर भी सीधे सीधे अपने मनमाना पढ़ने लग जाए, जपने लग जाए और श्रेष्ठ आचरण छोड़कर कुमार्ग पे चला जाए, ऐसे लोगों को चिमकी देने के लिए मैना भी मारा जाता कि क्या बड़ा आया हम ब्रह्मास्मि बोलता, दुष्चरित्र करता है, नरक में पड़ेगा, महानालायक है, ऐसा है। वास्तव में भी है। अहम ब्रह्मास्मि नहीं कहता तभी भी तो नरक में तो पड़ता, लेकिन अहम ब्रह्मास्मि कहता और फिर ये काम करता नरक में पड़ेगा, ऐसा मैना देकर भी शायद उसका कोई अच्छा किरण हो, जग जाए, इसलिए उनको मैना भी दे दिया जाता है। मोटा संत थे, मोटा भगत था, आश्रम में आओ तो नव करो, आश्रम में ना आवा तो न कहता आनाથી દોડું કરત, એ અમને ખબર છે, છતાં મેળું મારી છે કે આશ્રમ માં આવો છો નવ કરો છો। जय जय। देखो भागवत में आता है अजामिल जब तब पूजा करता था। ऐसा नहीं कि अहम ब्रह्मास्मि वाले दुष्चरित्रवान हो जाते हैं, जब तब सेवा संयम वाले भी कभी कभी फिसल पड़ते हैं। अच्छी वासना बुरी वासना दोनों होती है। फिर कभी बुरा का संग मिल गया तो वो भड़कती है, अच्छा का मिल गया तो वो भड़क। तो सादा सुदा संयमी सदाचारी ब्राह्मण था। अब वैशा का किसी आदमी के साथ चाड़ा करते हुए उसने देखा, नीचे के केंद्र में आ गए। कथा लंबी है लेकिन अंत में ये हुआ कि उसने माँ बाप को दुख दिया, सताया, पिता की संपत्ति लाकर वैशा को रिझाया और वैशा को पत्नी बनाकर रह ली। उससे 6-7 बच्चे भी हो गए और जामिल पापी हो गया। भगवान का भक्त था, लेने गया था दर्भ कुश जंगल में और वहां चेष्टा देखकर पतन हो गया। फिर उसके बच्चे का नाम नारायण था। मरते समय यमदूतों ने पास डाला, उसके प्राण निकाल रहे थे, तो अपने छोटे बच्चे में उसकी प्रीति थी तो नारायण 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 बोला। नारायण नारायण बेटे को बोलना था, तो पहले का जपा हुआ नारायण नारायण उसको पुराया। तो यम के दूत पास डाले, उसके पहले वो भगवान के पार्षद आ गए। बोले ये पूर्ण निष्पाप नहीं है, लेकिन अभी नारायण नारायण जप रहा है। पहले का दबा हुआ जो संस्कार है वो खुल गया। अपमृत्यु थी वो टल गई, 12 वर्ष उसकी आयुष्य बच गया। वैराग लग गया, योग साधना किया, जप किया और नारायण के सरेंडर हो गया, सदगति हो गई। था तो बड़ा भगत, फिर वैशा को घर में रखा, उससे बच्चे पैदा किया। फिर भी किया हुआ नारायण नारायण उसका व्यर्थ नहीं गया, तो हम ब्रह्मास्मि